श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। आज हम लक्ष्मी जी के व्रत के विषय में बात करेंगे। श्री वैभव लक्ष्मी जी का संक्षिप्त परिचय। पौराणिक ग्रंथ में विष्णु प्रिया लक्ष्मी के 9 स्वरूपों का वर्णन देखने को मिलता है। ये है धन लक्ष्मी, यक्ष लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, अचल संपत्ति लक्ष्मी, धर्म लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी व समाज लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी विष्णु प्रिया लक्ष्मी के इन्हीं 9 स्वरूपों का संवित स्वरूप है। इसलिए जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत पूजन, कथा श्रवण आदि करने से व्यक्ति के जीवन में निश्चय ही परिवर्तन आता है। वैभव लक्ष्मी व्रत पूजन में श्री यंत्र का पूजन, दर्शन, नमन अति आवश्यक है, क्योंकि यह माँ का प्रिय यंत्र है तथा श्री यंत्र में ही माँ लक्ष्मी सूक्ष्म रूप से वास करती हैं। संकटों अर्थ भावों से घिरा जीवन वास्तव में जीवन है भी नहीं, क्योंकि ऐसा जीवन तिरस्कृत जीवन होता है। स्वयं लक्ष्मी ने अपने महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मपुराण में कहा है कि अलकृतो माया जतु सर्वो भवति पूजित निर्धन शिव तुल्यो अपि सर्वेप्याभि भूयते। अर्थात मेरे द्वारा विभूषित प्राणी ही समाज में पूजनीय होता है, जबकि निर्धन या मेरे द्वारा विभूषित न हो वह सर्वत्र तिरस्कृत ही होता है, भले ही वह शिव के समान ही क्यों न हो। इसलिए कली काल के जीवनों के कल्याणार्थी माँ लक्ष्मी ने वैभव लक्ष्मी का स्वरूप धारण किया है। माँ इस रूप में भक्तों पर केवल शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, वरन अपने भक्तों का जीवन सुखमय भी कर देती। श्री धन लक्ष्मी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप मुझे धन संपदा वैभव प्रदान करें और मेरे दुख दरिद्र को दूर करें। आपकी कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं रहता है, वह पग पग दुर्भाग्य द्वारा सताया जाता है। अतः आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐश्वर्य लक्ष्मी। हे माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी, आप दुख दरिद्र हर कर ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। आपकी कृपा होने पर ही व्यक्ति संसार के ऐश्वर्य को भोगने में सक्षम होता है। मैं भी आपकी शरण में हूँ, आप मुझे ऐश्वर्य प्रदान कर मेरे जीवन को सुखी करें। श्री विजय लक्ष्मी। हे माँ विजय लक्ष्मी, आप सबको सर्वत्र विजय या सफलता प्रदान करने वाली है। जिस पर भी आपकी कृपा दृष्टि होती है उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। इसलिए मैंने भी अपनी शरण ग्रहण की है। अतः हे माँ, आप मुझ पर कृपा करके मेरे सभी कार्य व मनोरथों को सफल करें। मुझे ऐसा वर दे जिससे मैं दुखों पर विजय पा सकूं। आज हम जानेंगे श्री धान्य लक्ष्मी के बारे में। हे माँ धान्य लक्ष्मी, आपका वास अनंत है, इसलिए आप अन्नपूर्णा भी कहलाती हैं। जिस घर में आप धान्य लक्ष्मी के रूप में वास करती हैं उस घर में अन्न का कभी अभाव नहीं होता है। आपने ही पांडव पत्नी द्रौपदी की धान्य लक्ष्मी अन्नपूर्णा रूप से रक्षा तब की थी जब दुर्वासा ऋषि ने पांडवों के यहाँ भोजन करने की इच्छा व्यक्त की थी और द्रौपदी के घर में अन्न नहीं बचा था। इसी तरह आप मेरे भी घर में वास करें। श्री संतान लक्ष्मी। हे माँ संतान लक्ष्मी, आप स्नेह की मूर्त हैं। अपनी संतानों को आप कभी दुख नहीं देना चाहती है। आप ही बांझ स्त्रियों को पुत्र रत्न की प्रदान करती है। हे माँ, आप मुझ पर संसार के सभी लोगों पर कृपा करें, हम सब पर स्नेह व ममता की दृष्टि करें तथा बांझ स्त्रियों को संतान का सुख प्रदान करें, सबको सद्बुद्धि दें। हम अपनी वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्री वीर लक्ष्मी। हे माँ वीर लक्ष्मी, आप पराक्रमता से परिपूर्ण व संसार का कल्याण करने वाली तथा भव बंधन से मुक्त करने वाली है। हे माँ, मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ और शीश झुकाता हूँ।
आप मेरे व संसार के अन्य जीवों के सांसारिक कष्टों को दूर कर उनके हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करें, जिससे हम सभी का कल्याण हो। श्री अधिलक्ष्मी। हे माँ अधिलक्ष्मी, आप ही संसार की अधस्वामिनी हैं। संसार में सर्वत्र आप ही व्यापक हैं। वेद पुराण शास्त्र भी आपकी महिमा गाते हैं। जो मनुष्य आपका स्मरण करते हैं उन्हें यमराज का भय कभी नहीं सताता है। हे माँ, आप सभी का कल्याण करें और सबकी बुद्धि को ऐसा कर दे जिससे वे आपको कभी न भूले। श्री गजलक्ष्मी। हे माँ गजलक्ष्मी, आप श्वेत गतो हाथियों से शोभायान व श्वेत कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं। आप ही जगत के लोगों का दुख निवारण कर उनको सुख प्रदान करती है। मैंने भी आपकी शरण ग्रहण की है, अतः हे माँ, आप मुझ पर कृपा करके मेरा भी जीवन सुखमय करें और मेरी सभी मनोविश्लाओं को पूर्ण करें। हमने वीडियो के माध्यम से जाना है माता के कई रूप होते हैं। अब हम जानेंगे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत पूजन की परंपरा। वैभव लक्ष्मी व्रत पूजन की परंपरा अति प्राचीन है। पुराणों में कथा वर्णित है कि देवताओं व असुरों ने मिलकर जब समुद्र का मंथन किया था, तब लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान विष्णु ने उनका वर्णन किया। इससे यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि लक्ष्मी सात्विक लोगों के पास ही रहती है, क्योंकि विष्णु सतो गुणी देवता है, तभी से ये विष्णु प्रिया भी कहलाती हैं और संसार के पालन कार्यों में विष्णु की सहायिका भी है। लक्ष्मी संसार के भोग देने के साथ ही मोक्ष भी देने वाली है, इसलिए इनका पूजन व व्रत युगों युगों से किया जाता रहता है। आदिशक्तियाँ भी यही है, यही धन देवी भी कहलाती है और व्रत पूजन करने वाले अपने भक्तों का कल्याण भी करती है। लक्ष्मी का सर्वप्रथम पूजन स्वयं भगवान विष्णु ने चैत्र मास में किया था। इसके बाद शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं ने भी इनका पूजन किया। इन देवताओं के अतिरिक्त असुरों, ऋषि मुनियों ने भी इनका पूजन किया और इस प्रकार धीरे धीरे लक्ष्मी पूजन की परंपरा चल पड़ी। ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से 15 दिन तक लक्ष्मी का पूजन किया था। वास्तव में तभी से सृष्टि में इस परंपरा का प्रारंभ हुआ। इसी तरह पौष मास में मनु ने लक्ष्मी पूजन किया। लक्ष्मी का विशेष पूजन कार्तिक मास की अमावस्या को किया जाता है। इसी दिन गणेश व कुबेर का भी पूजन लक्ष्मी पूजन के साथ ही किया जाता है। इंद्र ने अपने सिंहासन की असुर राज बलि से रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मी का व्रत किया था। इसी तरह युधिष्ठिर भी राज्य की पुनः प्राप्ति व युद्ध में विजय के लिए भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वैभव लक्ष्मी का व्रत व पूजन किया था। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत व पूजा का नियम। वैभव लक्ष्मी के व्रत का संकल्प तुलसी के पौधे को साक्षी मानकर लेना चाहिए। उस समय माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का ध्यान करें। श्री यंत्र का मन में स्मरण कर प्रणाम करें। वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूप का वर्णन याद करना है। श्री यंत्र वर्णन भी आपको याद करने के बाद संकल्प के समय माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप वैभव दायिनी हैं। मैंने सब ओर से निराश होकर अब आपकी शरण ग्रहण की है। मैं आपके व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। वैभव लक्ष्मी का व्रत किसी भी मास या पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्रवार लक्ष्मी का प्रिय दिन है, जैसे ही यंत्रों में श्री यंत्र लक्ष्मी को प्रिय है। संकल्प उतने ही व्रतों का ले जितने आप कर सकते हो, जैसे आप 5, 7, 11, 21, 31, 51 या 101 व्रतों का संकल्प भी आप कर सकते हो। अंतिम शुक्रवार विधि व्रत शास्त्र समस्त रीति व्रत का उद्यापन करें। उस दिन मिष्ठान में खीर अवश्य बनाएं। खीर लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। वैभव लक्ष्मी का व्रत पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। अति उत्तम है कि अन्यथा पत्नी को अवश्य करना चाहिए।
यदि व्रत फलदायी सिद्ध न हो तो निराश न हो। प्रत्येक 3 माह के अंतराल तब तक आप यह व्रत करते रहें। वैभव लक्ष्मी का व्रत कभी निसफल नहीं जाता है, फल अवश्य मिलता है, भले देर से ही सही। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी कर सकती है। व्रत के प्रभाव से मनोकूल वर की प्राप्ति होती है तथा वैवाहिक जीवन में सुखमय रहता है। ध्यान रखें कि निष्ठा या श्रद्धा रहित व्रत का फल भी कभी नहीं मिलता। मनोरथ पूर्ण होने पर व्रत पुण्य भी किसी अन्य मनोरथ पूर्ति के लिए ही किया जा सकता है। व्रत वाले शुक्रवार के दिन प्रातः से ही जय मां वैभव लक्ष्मी का मन ही मन में उच्चारण करते रहे। व्रत की अवधि में यदि किसी शुक्रवार को यात्रा पर जाना पड़ जाए तो उस दिन व्रत न करके अगले शुक्रवार का व्रत करना चाहिए तथा वैभव लक्ष्मी से व्रत भंग में बाधा पड़ने के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत घर में ही किया जाना चाहिए। व्रत की अवधि में यदि किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री मानसिक धर्म से हो या घर में सूतक हो तो उस शुक्रवार का व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन जितने शुक्रवारों का व्रत का संकल्प ले उन्हें अवश्य ही पूर्ण करें। हर बार व्रत के दिन 1 या 5-7 कन्याओं को भोजन कराए तथा कुमकुम लगाकर उन्हें भेंट में दक्षिणा दे। व्रत समापन के समय स्त्री सौभाग्यवती को भोजन कराए व वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक व दक्षिणा भेंट में दे। उस दिन खीर अवश्य बनाए। व्रत वाले दिन पूर्ण उपवास करे या एक समय भोजन करे अथवा दोनों समय फलहार भी न ले। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा संध्या समय करना उत्तम है। व्रत वाले दिन वैभव लक्ष्मी पूजन हेतु श्री यंत्र को लकड़ी से बने पटरे पर लाल वस्त्र के ऊपर रखकर उसका विधिवत पूजन करे। यदि श्री यंत्र तांबे का है, प्राण प्रतिष्ठ हो अति उत्तम है, अन्यथा श्री यंत्र के चित्र का भी हम पूजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ताम्र पात्र में स्वर्ण, रजत, चांदी का कोई आभूषण रखकर उसका भी पूजन करें। यदि स्वर्ण या रजत आभूषण पूजन में रखने की सामर्थ्य नहीं है तो एक प्रचलित 1 रुपये का सिक्का भी रखा जा सकता है। श्री वैभव लक्ष्मी का स्मरण व्रत कथा पढ़ें। पूजन के पश्चात आभूषण तिजोरी में रखे व पात्र का जल तुलसी के पौधे में सींच दें या सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हैं, जबकि अक्षत यानी कि चावल पक्षियों को चुगने के लिए छत पर डाल दें। व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर शौच आदि से निर्वृत्त व पवित्र होकर पूर्वाभिमुख होकर पूजन करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी स्तुति का भी पाठ अवश्य करें। वीडियो में कोई भी त्रुटि होने पर हमें क्षमा करें। श्री वैभव लक्ष्मी माता के व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत होते हैं।